डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने चारधाम यात्री की तैयारियों का लिया जायजा, सुरक्षित सुखद दर्शन सुनिश्चित करने का दिया आश्वासन। यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम द्वारहाट में चला। 26 विभागों के स्टॉल लगाए गए, किसानों को दिए गए प्रशस्ति पत्र। लोहाघाट में अस्पतालों और क्लिनिकों में फायर सेफ्टी पर सख्ती, लीड फायरमैन के नेतृत्व में अभियान, मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम तेज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के सफल समापन के साथ ही वर्ष 2026 की तैयारियां समय से प्रारंभ कर दी गई हैं। हमारी प्राथमिकता है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिले। बेहतर व्यवस्थाएं न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होती हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित करती हैं। श्रद्धालुओं का बढ़ता विश्वास और अग्रिम बुकिंग इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। प्रदेश में 19 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामान्य स्थिति में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। देश विदेश से जो भी यात्री आएंगे वे धामों में सुरक्षित और सुखद दर्शन कर सकेंगे। यह सरकार सुनिश्चित करेगी। इतना जरूरी है कि यह दर्शन व्यवस्था के अनुसार होंगे, क्योंकि सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सम्मानित प्रयासों से चारधाम यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु अनुकूल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने एक वक्तव्य में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान राज्य के लोग देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत करने के साथ ही उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों के सुदृढ़ीकरण, बेहतर अवस्थापना, सुविधाओं के विकास, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष आपदा के चलते चारधाम यात्रा 1.5 माह से ज्यादा समय तक बाधित रही। इसके बावजूद 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए। इस बार की यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में उत्साह है। अभी तक हो चुके 10 लाख से ज्यादा पंजीकरण इसका उदाहरण है। यही नहीं, गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृहों में ठहरने के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। राज्य का जैसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें यात्रा चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन यात्रा सुरक्षित हो यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों के साथ समन्वय व संवाद स्थापित कर लिया गया है, ताकि यात्रा के दौरान बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफी आपदा आई थी, और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे। और 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो,
वैसे तो यात्रा क्योंकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो। द्वाराहाट नगर में शीतला पुष्कर मैदान में प्रशासन द्वारा सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि द्वाराहाट विधानसभा के विधायक मदन सिंह बिष्ट रहे। खंड विकास अधिकारी संतोष जेठी, नगर पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष मौजूद रहे, लेकिन मंच पर कई कुर्सियां खाली नजर आई। पंडाल में स्कूली बच्चे और महिला समूह की महिलाएं देखी गई, लेकिन स्थानीय जनता की उपस्थिति नरादत रही। दीप प्रज्वलन के बाद विधायक मदन सिंह बिष्ट ने जनता को संबोधित किया और कहा कि सरकार के 4 साल आप और हम सब जानते हैं कि कैसे रहे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने चुनावी बिगुल बजाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबका विकास होगा, द्वाराहाट का केंद्रीय विद्यालय और पेयजल योजना पूरी की जाएगी। करीब 26 विभागों के स्टॉल लगाए गए। स्कूली बच्चों और महिला समूह की महिलाओं से अलग कोई स्थानीय जनता नहीं दिखी। नगर पंचायत अध्यक्ष भी कार्यक्रम में देरी से पहुंचे। कार्यक्रम मात्र 2 घंटे में निपट गया। कुछ महिला समूह के अध्यक्षों और किसानों को विधायक द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए गए। ओडिशा के कटक स्थित मेडिकल कॉलेज में हुई भीषण आग की घटना के बाद उत्तराखंड में स्वास्थ्य संस्थानों की अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में लोहाघाट क्षेत्र में फायर विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। फायर स्टेशन की टीम ने लीड फायरमैन सुनील जोशी के नेतृत्व में लोहाघाट के विभिन्न अस्पतालों और क्लिनिकों में पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अग्नि सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की। इस दौरान डॉक्टरों, कर्मचारियों एवं स्टाफ को आग लगने की स्थिति में त्वरित बचाव, सुरक्षित निकासी और अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। टीम द्वारा संस्थानों में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों का निरीक्षण कर उनकी कार्यक्षमता की भी जांच की गई। साथ ही इमरजेंसी एग्जिट मार्गों को साफ और बाधारहित रखने, विद्युत उपकरणों की नियमित जांच कराने तथा ऑक्सीजन सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिकों में समय समय पर फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल आयोजित करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य, उपकरणों की नियमित जांच, मॉक ड्रिल का आयोजन, इमरजेंसी एग्जिट मार्ग खुले रखने, स्टाफ को अग्निशमन प्रशिक्षण देना जरूरी। हरिद्वार में रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग और हीरो मोटोकॉर्प के जरिए सुरक्षित साथी सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिडकुल स्थित निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बन्ना भी शामिल हुए। इस दौरान तमाम कमर्शियल कंपनी के डिलीवरी एजेंट यानी गिग वर्कर्स को हेलमेट और सेफ्टी किट भी बांटी गई। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री और अन्य अधिकारियों ने सभी गिग वर्कर्स से सड़क पर सुरक्षित चलने और आपातकाल स्थिति में अन्य लोगों की मदद करने का आग्रह किया। अल्मोड़ा राजकीय इंटर कॉलेज भुजान में वार्षिक उत्सव सृजन का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमा में वातावरण में संपन्न हुआ। इस वर्ष उत्सव का नाम सृजन रखा गया, जो सृजनात्मकता, नवाचार और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चंदन सिंह बिष्ट जी रहे। उन्होंने कहा, सृजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक विचार है। हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर करने का संकल्प। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव अहलावत जी के नेतृत्व में विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत आकर्षक और मनमोहक रहे। कार्यक्रम का संचालन रत्नाकर शुक्ला द्वारा किया गया। समस्त अतिथियों और उपस्थित जनों ने कार्यक्रम की भूरी सराहना की और विद्यालय परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत आकर्षक और मनमोहक रहे, जिन्होंने उपस्थित सभी अतिथियों और अभिभावकों को भाव विभोर कर दिया। समस्त अतिथियों एवं उपस्थित जनों ने कार्यक्रम की भूरी सराहना करते हुए विद्यालय परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की।
में अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड ने एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियारों की बरामदगी हुई है, जिससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक बड़े गैंग का नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टीम कुमाऊं ने कोतवाली जसपुर पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। टीम ने जसपुर क्षेत्र से 2 अभियुक्तों शमशेर सिंह और सिमरनजीत को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 पंप एक्शन गन, 2 पिस्टल, 0.32 बोर और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक कार भी जब्त की गई। गिरफ्तार अभियुक्त सिमरनजीत थाना पुलभट्टा का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वे यह हथियार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लाकर यहां पर जसपुर में बेचने की फिराक में थे। साथ ही इन हथियारों को फर्जी लाइसेंस के जरिए आगे सप्लाई करने की भी योजना थी, जिन्हें खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सितारगंज के शक्ति फार्म सुरेंद्र नगर क्षेत्र में 35 वर्षीय रीना मंडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने पति दिलीप मंडल और ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका के भाई शुभल मिस्त्री और शिव मिस्त्री का कहना है कि दिलीप मंडल अक्सर रीना के साथ मारपीट करता था, जिससे वह लंबे समय से परेशान थी। परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों से वे न्याय के लिए भटक रहे थे, लेकिन अब जाकर पुलिस ने उनकी तहरीर पर मामला दर्ज किया। परिजनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में 69वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले अनुज पंत के प्रथम बार गृह क्षेत्र लोहाघाट पहुंचने पर नगर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। नगर पालिका सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों और छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन भी किया। इस दौरान अनुज पंत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और निरंतर मेहनत सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने युवाओं को समय प्रबंधन, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। उनके अनुभवों और सुझावों को सुनकर उपस्थित छात्र छात्राएं काफी प्रेरित नजर आए। कार्यक्रम के बाद स्टेशन बाजार में भी अनुज पंत और उनके माता पिता का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। पूरे क्षेत्र में उनके सम्मान में उत्साह का माहौल बना रहा। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि अनुज पंत की यह उपलब्धि पूरे लोहाघाट के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता से क्षेत्र के युवाओं को नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे ने कहा कि अनुज ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल कर क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है और ऊंचा किया है। आने वाली पीढ़ी के लिए वे एक आदर्श बनकर उभरे हैं। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गौरल चौड़ मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाइयां देते हुए उनके दीर्घायु और लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व करने की कामना की। पूरे आयोजन में उत्साह और जन समर्थन साफ झलकता रहा। जीजीआईसी की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर माहौल को भव्य बना दिया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मुख्य अतिथि और जिलाधिकारी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वर्चुअल संबोधन सुना, जिसमें उन्होंने 4 सालों के दौरान उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों और आमजन के जीवन में आए बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य जनता के विश्वास और सहयोग से संभव हुआ।
और इसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि श्याम नारायण पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और चंपावत को मॉडल जिला बनाने में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने जनपद की धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसे विशेष पहचान वाला क्षेत्र बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने भी मुख्यमंत्री के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए कहा कि चंपावत अब उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिमालयी राज्यों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार अवैध गतिविधियों पर सख्ती का ढोंग रच रही है, जबकि खुद भाजपा के सांसद और विधायक सदन में सवाल उठा रहे हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। प्रीतम सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने अवैध खनन में आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में पूछा लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अवैध शराब पर प्रीतम सिंह ने और भी तीखा हमला बोला और कहा कि पूर्व मंत्री और ऋषिकेश विधायक को ही आवाज उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त देवभूमि का नारा देने वाली सरकार आबकारी विभाग में मिली भगत के कारण अवैध शराब का कारोबार रोक नहीं पा रही। तो जो बजट है उसकी वास्तविकता हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आपके सामने है नमामि गंगे, 26,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार है और कैग की रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी करने का काम किया है। उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि दिल्ली में हुई कांग्रेस सीसी की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी का रोड मैप तय किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी और सभी वरिष्ठ नेता चुनावी तैयारी में जुट जाएंगे। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। धामी का दावा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस गांव-गांव तक जाएगी और बीजेपी के असली चेहरे को उजागर करेगी। कांग्रेस की रणनीति है कि ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय को साधा जाए। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तराखंड में एक यात्रा निकालेगी जिससे पार्टी की ताकत बढ़ाई जा सकेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है और अपनी तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, दिल्ली के अंदर हमारी बैठक हुई, उस बैठक में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है और सभी साथियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और आम जन तक सीधा संवाद स्थापित करेंगे। आपने कहा कार्यकारिणी को लेकर के शीघ्र कार्यकारिणी आपके भी। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।